जब हम देखते हैं कि दाऊद की बेटी मिकल ने देखा तो उसने हम देखते हैं प्रियो हालेलुया दाऊद को तुच्छ जाना, हालेलुया दाऊद को तुच्छ जाना। यहाँ तक कि हम देखते हैं प्रियो जब आप दूसरा शमूएल अध्याय 6 के हालेलुया और हम देखते हैं प्रियो कि जब 20 पद में पढ़ते हैं तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और साउल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघारे हुआ था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघारे रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। तब हम देखते हैं प्रियो कि क्या हुआ, दाऊद ने क्या कहा। दाऊद ने कहा, मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपने दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों की तूने चर्चा की है वे भी मेरा आदर मान करेंगी। और साउल की बेटी मिकल के मरने के दिन तक कोई संतान उसकी नहीं हुई। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर के वाचा के संदूक को जब अन्य जातियों ने फलिस्तियों ने लिया तो उन पर विपत्ति आए। हालेलुया। उनके लोग मरने लगे, उनका देवता भी हम देखते हैं प्रियो उसका हाथ पैर कटा फटा और गिरा हुआ उनको मिला। यहाँ तक कि हम देखते हैं प्रियो कि जहाँ लोग थे उन पर गिल्टियाँ आई, जिसके भरपाई के लिए जो वहाँ के तंत्र मंत्र करने वाले थे कहा कि उनको सोने की गिल्टियाँ दे सरदारों की गिनती के अनुसार। हालेलुया। और वे उस वाचा के संदूक को अपने आप से दूर कर दिए प्रियो। और उस वाचा के संदूक को प्रियो हम देखते हैं कि वो जहाँ भी रह रहा था और जो अच्छे तरीके से हम देखते परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार उस वाचा के संदूक को अपने पास रखा, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया प्रियो। और जब दाऊद फिर उसको वापस अपने पास ला रहा था तो अज्जा ने प्रियो उसको छू दिया, लेकिन उस रीति से नहीं छुआ जैसा परमेश्वर ने कहा था। हालेलुया। तो इसी कारण वो मारा गया। भले ही वो क्या कर रहा था, वाचा के संदूक को गिरने से बचा रहा था, तो अच्छा काम कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो कि आप गलत तरीके से अच्छा काम करोगे और परमेश्वर से बच जाओगे, परमेश्वर आपको दंड नहीं देंगे। हालेलुया। आप हम देखते हैं प्रियो गलत तरीके से चलकर परमेश्वर के काम को नहीं कर सकते हो। हालेलुया। आपको सही तरीके से जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया है वैसे ही करके ही आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपको आशीष देंगे प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं अज्जा के मरने पर दाऊद भी डर गया कि क्या परमेश्वर का क्रोध ऐसे ही भड़केगा और सभी मारे जाएंगे। और हम देखते हैं प्रियो कि उसने उसको हम देखते हैं कि किसको दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने ओबेदेदोम को दे दिया प्रियो। और ओबेदेदोम ने जब उसको रखा, सही रीति से जब रखा प्रियो अपने पास, तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। अब जब दाऊद ने देखा कि परमेश्वर अबीदेदोम को आशीष दे रहा है तो फिर उसको अपने पास दाऊदपुरी में लाने के लिए निकला प्रियो। इस बार हम देखते हैं कि जैसा परमेश्वर ने कहा था प्रियो वैसे ही दाऊद ने उस वाचा के संदूक को अपने पास लेके आए, बैलगाड़ी में ना लेकर। हम देखते हैं उसको हाथों में लेवी लोग पकड़ के लेके आए प्रियो। और दाऊद नाचता हुआ पूरा जय जयकार करता हुआ हम देखते हैं वाचा के संदूक को लेके आया और अपने आप को ऐसा तुच्छ किया प्रियो कि लोग भी देखकर हम देखते हैं हैरान हो गए थे कि ये तो राजा है। हालेलुया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी कहा कि तू तो एकदम अपने आप को तुच्छ कर दिया है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि मिकल ने क्या कहा। हालेलुया। आज इस्राएल का राजा जब अपनी शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघारे हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघारे रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। हालेलुया। तब ऐसा कहने पर भी दाऊद क्या कह रहा है कि मैं तो अपने परमेश्वर के सामने क्या होऊंगा, और तुच्छ होऊंगा, और भी ज्यादा मैं तुच्छ बनूंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को तुच्छ करते हैं, अपने आप को शून्य करते हैं, अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हैं, परमेश्वर हमको आशीष देते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम कुछ भी नहीं है प्रियो। और अगर हम अपने आप को कुछ समझेंगे तो हमारे अंदर घमंड आएगा। हालेलुया। इसी घमंड को दूर करने के लिए हमको अपने आप को शून्य में रखना पड़ेगा, जिससे परमेश्वर हमको प्रियो वो महिमा का मुकुट पहनाएगा, हमको शिरोमणि बनाएगा, जिससे हम परमेश्वर के उस महिमा के उस शिरोमणि के हम अधिकारी होंगे प्रियो, जो परमेश्वर हमको देगा। हालेलुया।
तो हम देखते हैं प्रियो, सही रीति से हम चलेंगे तभी हमको आशीष मिलेगा, और सही तरीके से हम कार्य करेंगे जैसा परमेश्वर चाहता वैसे ही करेंगे तभी हम प्रियो उस आशीष को पाएंगे। अपने तरीके से अगर हम परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि परमेश्वर हमको आशीष दे प्रियो। हालेलुया। उल्टा ही हमारे ऊपर विपत्ति आएगी, उल्टा ही हमारे प्राण पर बनाएगा। हालेलुया। तो उस समय ऐसा होता था कि वाचा के संदूक के द्वारा ही परमेश्वर इस्राएल लोगों को बात करता था, और अभी हमारे पास कौन है प्रियो जिससे परमेश्वर हमसे बात करता है और जैसे हम डायरेक्ट परमेश्वर को छू सकते हैं। हालेलुया। तो वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम डायरेक्ट परमेश्वर को छू सकते हैं प्रियो, डायरेक्ट परमेश्वर तक हमारी प्रार्थनाएं पहुंच सकती है, डायरेक्ट हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते थे। उस समय वाचा के संदूक के द्वारा बातचीत होती थी, अभी क्या हो रही है, अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु का अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण करने के द्वारा अब हम क्या हो रहे हैं प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर से मेल मिलाप करने पा रहे हैं। हालेलुया। अब आप प्रियो हालेलुया कुछ भी करें, हालेलुया कुछ भी करें, लेकिन अगर आप प्रियो हालेलुया हालेलुया अगर आप जैसे कि परमेश्वर के आज्ञाओं में नहीं चल रहे हैं, हालेलुया, तो आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चल कर प्रियो कुछ मांग रहे हैं और जैसे प्रभु ने जो आज्ञा दिया उसको मान रहे, तो वो सारी चीजें आपको मिलेगी जो परमेश्वर आपको दे चुके हैं। हालेलुया। तो इसीलिए हमको सही रीति से क्या करना पड़ेगा, सही रीति से हमको चलना पड़ेगा प्रियो, तभी हमको आशीष मिलेगी, नहीं तो हमको मृत्यु मिलेगी। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।